ये मैं बुक का रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इसमें कंटेंट क्या है और ये क्यों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। उसकी वजह ये है, एक तो मैं ये क्लियर कहूँगा कि मेरे लिए भी फ़ायदे के लिए। दूसरी बात उन लोगों के लिए जो उस स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी की जो पुअर है, जो पे नहीं करते हैं हाई फ़ी वगैरह गाइडेंस के लिए, सेशंस के लिए। और मैं इस बुक को लेने के बाद किसी भी स्टूडेंट को कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि आप जाके सेशन लें, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक लेने के बाद, इसको रीड करने के बाद थॉरली रीड करेंगे तो कोई सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सिर्फ लिखना है और इवैल्यूएशन करवानी है। लिखना आपने खुद से है, वो कोई सेशन वाला भी आपसे नहीं करवाएगा। और इवैल्यूएशन के लिए आप कोई भी मेंटोर जो अच्छा आपको टाइम दे उसे इवैल्यूएट करवाएं, जो आपका पेपर डेप्थ में पढ़े और आपको समझाए। बाकी गाइडेंस के लिए दिस वन सोर्स इज़ इनफ। चलें जी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपको डायरेक्ट रिव्यू पे आते हैं। बुक का रिव्यू करते हैं, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में मुकम्मल गाइडेंस है ऐसे के ऊपर कि ऐसे में क्या चीज़ें होनी चाहिए और जो FPSC ऐसे चेकर हैं वो आपके ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल है। क्योंकि ये बुक जिन्होंने लिखा है वो खुद FPSC फॉर्मर ऐसे चेकर हैं और इनके साथ जो 6 अदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो भी प्रोफेसर हैं और वो अभी करंटली सर्विंग है और वो भी उनको ऐसे जाते हैं। तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो क्रेडेंशियल है, उन्होंने मना किया हुआ है। लेकिन सर का नाम तो, क्योंकि वो फार्मर हैं तो उस वजह से, और अभी करंट वो ऐसे मेंटोर हैं तो मैं वो ले सकता हूँ। उन्होंने खुद इजाज़त दिया और खुद उन्होंने मुकम्मल किया, तो उसमें कोई इशू नहीं। अब चैप्टर नंबर जो 1 था मैंने आपको बता दिया है कि उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, कि जो ऐसे राइटिंग की जो स्टेजेस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर कंप्लीट ऐसे तक, वो स्टेप बाय स्टेप 4 उसको मेन उसमें डिवाइड किया है और फिर उनके अंदर क्या क्या चीज़ें सब हेडिंग में उन्होंने एक्सप्लेन किए। चैप्टर नंबर 2 जो आपके एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं पास्ट, उनके ऊपर एक एनालिसिस है, डेप्थ एनालिसिस। और उसके बाद उन चीज़ों में जो शॉर्ट हैं, जो बच्चों के अंदर जो चीज़ों की कमियां हैं, उनको कैसे वो अपने राइटिंग में इंप्रूव कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में एज ए गाइडेंस उन्होंने बताई और स्टेप्स समझाएं कि किस तरह आपने वो ठीक करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो ऐसे पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपका जो ऐसे है वो डिस्कोर्सिव, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव होने चाहिए, नैरेटिव डिस्कोर्सेज होने चाहिए। अब मोस्ट मेजॉरिटी जो एस्पायरेंट्स हैं उनको ये नहीं पता कि ये डिस्कोर्सेज क्या होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने समझाया कि क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो आप को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या चीज़ें ये आपको वहाँ से मिल जाएंगी, वहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में डॉक्टर साहब। इसके साथ जो पास्ट FPSC पेपर हैं वो जो रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसको एनालिसिस किया उसके बाद कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और टेक्निकल जो मिस्टेक्स हैं, ऐसे की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सारी डिटेल में वो आपको समझाया गया है कि आपने कैसे इम्प्रूव करना है अपने राइटिंग में, आर्टिकुलेशन कैसे लेके आनी है, एक्सप्रेशन कैसे इंप्रूव करना है और जो टेक्निकल ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या चीज़ें हैं और कैसे करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 जी, एसेस के टाइप्स। यहाँ पे मार्केट में कुछ कहते हैं एसेस के टाइप्स नहीं होते हैं, कुछ कहते हैं क्या होता है। सारी चीज़ें आपको रियल सोर्स से मिल जाएगा। जो खासतौर पर कॉम्पिटेटिव एसेस में कौन से एसेस लिखे जाते हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। आर्गुमेंटेटिव एसेस के ऊपर मिथ है कि ये कैसे किस तरह का होना चाहिए, उन्होंने उसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 तरीके होते हैं, उनमें से तीनों में से कोई भी आप अडॉप्ट करें आप फेल नहीं होंगे जब तक अगर आपकी ग्रामर ठीक ना हो या अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट ना हो। आप हर सिचुएशन में पास हो सकते हैं, मेथड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको लिखना ठीक पड़ेगा। जो आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं वहाँ पे अक्सर जो काउंटर आर्गुमेंट और रिबटल के लिए बच्चे अक्सर उनकी जो मेन हेडिंग लिखते होंगे तो वो डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा वो कोई 50-60 एक्सप्रेशन दिए हैं कि आप उनको यूज़ करें, उनको लिखते होंगे ताकि वो ईजी हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर जो 4 है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन के ऊपर एक चैप्टर है, ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ, बिटवीन सेक्शंस और बिटवीन विद इन द पैराग्राफ। तो आपको उनके लिए वर्ड्स कौन से होने चाहिए उसके रीज़न के साथ एक्सप्लेन किया गया और फिर एग्जांपल्स दी तक, सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी मेंशन है वो एग्जांपल्स के साथ है। चैप्टर नंबर 5 आपकी आउटलाइन के ऊपर है, आउटलाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरह बनानी चाहिए, उसके रूल्स क्या हैं। फिर आपको सिंपल आउटलाइंस वहाँ पे दी गई हैं और कौन से ऐसे के टाइप के लिए किस तरह की आउटलाइन होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। और आपको फिर वो जो सिंपल जो मॉडल्स हैं वो देखने के बाद आपको मेरे ख्याल में उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आउटलाइन बनाने में। अब चैप्टर नंबर 6 है, थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर है ये सारा चैप्टर। थीसिस स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कौन से ऐसे के लिए कौन सी थीसिस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, किस तरह की बनानी पड़ेगी, सारी चीज़ें इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्लेन है। आपने उसको रीड करना है। जिन एस्पायरेंट्स को जहाँ पे कन्फ्यूजन है उसको रीड करें, टेबल ऑफ कंटेंट ओपन करें, उसको रीड करें और वहाँ से वो चीज़ें क्लियर करें अपनी। चैप्टर नंबर 7 पूरा पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर है। पैराग्राफ राइटिंग का आपको एक वहाँ पे मॉडल दिया गया है पैराग्राफ का, आपने उसको फॉलो करना है प्रैक्टिस के लिए। एक डमी सी है, वहाँ पे लिखा है कि क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स, और उसके सामने खाली स्पेस छोड़ा है आपकी एक्सरसाइज के लिए। और 57 पैराग्राफ्स वहाँ पे दिए, डिफरेंट पैराग्राफ। किसी में उन्होंने कोई
जो एविडेंस है, डिफरेंट एविडेंस यूज़ किए हैं ताकि बच्चों की वो कन्फ्यूजन्स दूर हो, किस तरह के एविडेंस यूज़ करने चाहिए, और एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने समझाई हैं। तो आपने पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर वो सारी चीज़ें देखनी है। फंडामेंटल प्री रिक्विजिट्स क्या है पैराग्राफ राइटिंग के, एक अच्छे पैराग्राफ की, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। स्ट्रक्चर उन्होंने डिटेल में समझाया, स्टेप्स बाय स्टेप पैराग्राफ, गुड पैराग्राफ लिखने का जो स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें बच्चों को समझा दिया। और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जब पैराग्राफ आप डेवलप करें, वो भी उन्होंने वहाँ पे समझाई हैं, और प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ भी दिए हैं। अब आते हैं जी चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 आपकी इंट्रोडक्शन, ऐसे का इंट्रोडक्शन के ऊपर है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाना चाहिए, और फिर इसका जो पर्पस क्या है वो भी वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, और स्टेप्स किस तरीके से, और फिर एक स्ट्रक्चर दिया है, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। और भी बहुत से हैं लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और सारे आगे जो आर्गूमेंट एसेस के चैप्टर, वहाँ पे सारे एसेस के इंट्रोडक्शन लिखे हैं, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। चैप्टर नंबर 9 कंक्लूजन के ऊपर है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर में, और वहाँ से आप ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, और इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। चैप्टर नंबर 10 है जी, यहाँ पे कोई 50 एसेस डीकंस्ट्रक्ट किए गए, और इस चैप्टर के वहाँ पे उन्होंने नोट लिखा है ऊपर कि ये जो चैप्टर्स हैं ये गाइडेंस के लिए, बच्चों के लिए एसेस के टॉपिक्स को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर मुश्किल होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स एसेज होते हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट करने में वो उनको नहीं पता चलता कि कौन सा वेरिएबल की वेटेज ज़्यादा रखनी है, किसका कम रखना है। तो वो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि एसेज में जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर वेरियस वेरिएबल्स होते हैं। आपने ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो आप इन एसेज को एक दफ़ा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इन एसेज में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को जब भी एसेज लिखते हैं तो वो अटेंशन ग्रैबर ऐसे को स्टार्ट करते हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है कि स्टार्टिंग कैसे करें इंट्रोडक्शन का। तो आपको अटेंशन ग्रैबर थीसिस स्टेटमेंट भी साथ दी गई है हर ऐसे के साथ, तो आपने उसको देखना, ये बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। और कई ऐसे अटेंशन ग्रैबर हैं, आप बहुत सारे एसेज में उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एसेज वही हैं। चैप्टर नंबर 11, इसके ऊपर भी उन्होंने एक नोट मेंशन किया कि ये जो एसेज हैं आपकी गाइडेंस के लिए, और सिर्फ जो एविडेंसेस वहाँ पे दिए गए हैं आपने उनको यूटिलाइज करना है। इनको क्रेमिंग एसेज के आउटलाइन और इनको क्रेम नहीं करना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और इनको आपने सिर्फ इनको यूटिलाइज करना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, और यूज़ ये करना है, आपने गाइडेंस यहाँ से लेनी है। ठीक है, आप जब इन तमाम ये मेजर 12 थीम्स के ऊपर उन्होंने एसेज के आर्ग्यूमेंट्स और साथ में उन्होंने एविडेंस ऐड किए, अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो फिर आपका कोई भी ऐसे नहीं होगा जो एग्जाम में आपसे टैकल ना हो पाए। तो आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप और कोई इशू नहीं रहेगा इस बुक को रीड करने के बाद आप लोगों को। चैप्टर नंबर 11 में ये एविडेंस एसेस विद एविडेंस आगे एक दफ़ा मैं शो भी करवाऊँगा। कौन से जो मेजर थीम्स हैं, सोशल इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म, ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, मीडिया, सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इकोनॉमी, एजुकेशन, गवर्नेंस एंड ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फेमिनिज्म और इंटरनेशनल क्राइसिस के ऊपर। ये सारे आपके मेजर थीम्स हैं, इनके ऊपर तकरीबन 100 एसेज हैं जिनके साथ एविडेंस है। तो आपके पास इतने एविडेंस होंगे, आपको कहीं और एविडेंस जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने इसको यूटिलाइज करना है। बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन यूटिलाइज उनमें से 1% बच्चा करता है और वही पास होता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं जी चैप्टर नंबर 12 पे। इस पे जो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं खासतौर पर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में और प्रेसी में, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं वो सारी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। आपने इनको ज़रूर एक दफ़ा देखना है, जिसकी वजह से आपके एक्सप्रेशन में इश्यूज आते हैं और आपके सेंटेंसेस में एम्बिग्विटी आती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक दफ़ा आपने ज़रूर इनको देखना है, ये मिस्टेक्स को, इनको ठीक भी करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं, साथ में आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं किस तरह इनको ठीक करना है। चैप्टर नंबर 13 रूल्स ऑफ ग्रामर, 100 रूल्स दिए गए हैं। जो करेक्शन के पोर्शन आता है आपके प्रेसी कंपोजिशन में के पेपर में, वो यहाँ से ठीक हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, सारे नहीं एटलीस्ट 5-6 हो जाएंगे, आपका पेपर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 प्रेसी के ऊपर है। प्रेसी के यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं कि प्रेसी को कैसे करना चाहिए, वो सारे रूल्स यहाँ पे एक्सप्लेन हैं। साथ में जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन है। तो आप इन कॉमन मिस्टेक्स को ज़रूर पढ़ लें, क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे जिनकी वजह से इनकी प्रेसी का पेपर फेल हो जाता है। और प्रैक्टिस पैराग्राफ दिए गए। चैप्टर नंबर 15 आपके कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है। रूल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह टैकल करना चाहिए और उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या है, और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी मेंशन है। चैप्टर नंबर 16 आपके ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के रूल्स के ऊपर सारा उन्होंने कोई 20-25 रूल्स हैं, और फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, और साथ में प्रैक्टिस पैराग्राफ भी दिए गए। चैप्टर नंबर 17-18 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने इनको यहाँ पे हाईलाइट भी किया और साथ स्टार बनाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए। चैप्टर नंबर 17 में आपको गाइडेंस है कि आपने अपनी राइटिंग स्टाइल को और इंप्रेशन वगैरह को कैसे इंप्रूव करना है। आप पढ़ेंगे फिर आपको इसका मज़ा आएगा कि क्या उन्होंने यहाँ पे बातें की हैं। और चैप्टर नंबर जो इसी के अंदर आपको बुक रीडिंग करनी
चाहिए और वो उसकी इतनी ज़रूरत है, वो आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बुक रीडिंग की ज़रूरत क्यों है ऐसे राइटिंग में। और बुक रीडिंग करनी कैसे चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि पढ़ते कैसे हैं। आपकी बुक हमेशा इफ़ेक्टिव बुक रीडिंग होनी चाहिए। बच्चे बुक रीड करते हैं लेकिन उसकी यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं पेपर में, तो वो आप बुक आगे जाके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही समझाया कि कैसे बुक रीड करते हैं और किस तरह इसकी यूटिलाइजेशन होती है। फिर चैप्टर नंबर 18 मिथ्स प्रेस्योर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है तैयारी के दौरान, क्योंकि हर टीचर एक नई फ़िलॉसफी बता देता है, हर जो CSP है वो एक नई कहानी सुना देता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे वो मिसकंसेप्शंस होती हैं कि वो फिर उन्हीं को ठीक करने के लिए हर टीचर के पास चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि इनके अंदर कितनी सदाकत है या नहीं। तो आप ज़रा इस चैप्टर को भी ज़रा डेप्थ में पढ़ें। चलें, ये बुक का फ़ाइनल है। और लास्ट में फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि उन लोगों के लिए ये डाटा पहुँचे जिन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आगे इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो आप लोगों के लिए जो सर के चेक डेसेस हैं उनके ऊपर एनालिसिस होगा, क्योंकि वो आते हैं ग्रुप में शेयर करने के लिए। फिर यहाँ पे चैनल पे उसका एनालिसिस कर लेंगे। लाजमी नहीं कि आपने खुद गलतियाँ करके उन्हीं से सीखना, हम दूसरों की जो मिस्टेक्स हैं उन्हीं से भी ठीक कर सकते हैं अपनी राइटिंग को और अपने जो मिस्टेक्स हैं। तो उसके लिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।